अगर आप लोग समझते कि हाँ इसी पे जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मेरे ख्याल से आज तक की क्रिकेट में ये चीजें खत्म हो गई है कि पीछे कौन है आगे कौन है। आप कंडीशन को देख के ही करते हैं चीजें। डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट चीजें हर जगह पे डिफरेंट आती है। और कहीं पे जाके 230 वाली कंडीशन होगी, कहीं पे जाके 160 वाली कंडीशन होगी। तो बजाय इसके बड़ा प्लेयर बनने के लिए इन चीजों को अडॉप्ट करना है और मुल्क को जिताना है। वैसे रिजवान भाई ने ना एक बात तो सही कही है, मुल्क को जितवाना है, लेकिन मुल्क को कौन जितवाएगा? वेस्ट इंडीज वाले या आप जितवाओगे? तो दोस्तों पाकिस्तान आज हार चुका है वेस्ट इंडीज से और ये सीरीज साडे खे पै गई। अब पाकिस्तान को अगला मैच जो ट्यूसडे को होना है वो लाजमी जीतना है, क्योंकि हम इतने अरसे से वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज जीतते आ रहे थे, लेकिन आज हमने जो लिद की है, आज जो हमने पॉटी की है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल था। अब आप कहोगे कि बीच में बारिश आ रही थी तो प्लेयर्स का रिदम टूट गया, बैटर्स का, और अकेला फलाना फलाना प्लेयर क्या करता। तो ऐसा नहीं है। आप खुद देखो ना, साइम और अब्दुल्ला ने इतना अच्छा आपको स्टार्ट दे दिया। बॉलिंग पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले बैटिंग पर आते हैं। बारिश ने आपको बेशक तंग किया हो, लेकिन अब्दुल्ला और साइम ने जो स्टार्ट दिया था वो एक तरीके से ठीक था, 7-8 ओवर का। लेकिन उसके बाद साइम भी आउट हो जाता है अगेंस्ट सील से, और उसी ओवर बाबर आउट हो जाता है। और बाबर आज तक समझ नहीं आई कि बाबर इस तरह की शॉट खेलता तो नहीं था, लेकिन आज उसने ये खेलकर दिखा दी। मतलब बाबर मेंटली ना काफी ज्यादा ही टूट चुका हुआ है। उसकी टेक्निक, उसकी बैकफुट शॉट्स, फ्रंट फुट, उसका बहुत ही मसला है। वो डिफेंसिव बहुत हो गया, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गया। तो उसी वजह से फिर अब रिजवान साहब आए, तो रिजवान साहब ने कहा कि टेस्ट मैच हो रहा है, ड्रॉ करना है। तो रिजवान साहब शुरू हो गए जी ड्रॉ के लिए। इतना प्रेशर आपने बनाया। वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने भी वही इनिंग्स खेली जो रिजवान ने खेली थी, लेकिन इसमें फर्क क्या था? रिजवान आउट हो गया था, और ये दोनों, ये जो इनका रोस्टन चेस था या फिर फलाना जो भी एक ग्रीक वीक जो प्लेयर थे, तो वो लेकर चले गए ना, सेट हो गए। रिजवान भी सेट था, लेकिन रिजवान साहब को जहां पर एक्सेलरेट करना है, पिछले मैच के अंदर भी वही हुआ और इस मैच के अंदर भी, तो रिजवान साहब वो नहीं कर पा रहे। पता नहीं रिजवान क्या कर रहा है। बारिश, और बारिश ज्यादा तेज थी रिजवान की बैटिंग से, बार बार तो बारिश आ जाती थी। एक तो हमें प्लेयर्स को पता नहीं तंग करती है ये चीज या नहीं, मुझे लगता है करती होगी, लेकिन जो फैंस है उनको ये चीज बड़ी इरिटेट करती है कि यार अब मैच लगा है, हम देखने लगे हैं, फिर बारिश आती है, फिर मैच लगता है, फिर बारिश आती है, काफी इरिटेट करती है। आज भी हसन नवाज और हुसैन तलत ही थे जिन्होंने हमें थोड़े से रन करके दे दिए, और हमने कहा वेस्ट इंडीज वालों आओ हमें पेलो। मतलब आप खुद देखो ना कि आपके टॉप ऑर्डर को कुछ तो जिम्मेदारी लेनी है। इस सीरीज के अंदर आपके टॉप ऑर्डर ने कुछ भी नहीं किया। ये छठे सातवें आठवें नंबर के आके प्लेयर आपको कुछ ना कुछ रन करके दे रहे हैं। और सलमान अली आगा, आप इंटेंट की तो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो आजकल, लेकिन इंटेंट वाली चीजें आप कोई नहीं कर रहे। आपका काम था आज प्रेशर उतारते, रन बॉल खेल लेते, लेकिन आप भी यार वही रिजवान वाली इनिंग। बेशक पिच मुश्किल है, बट यार आप तो उनसे एक्सपीरियंस बैटर्स हो सारे। आपकी जो भी टीम है, आपकी जो भी कंडीशंस है, वो जो ऑपोजिशन है वेस्ट इंडीज, उनके 3-4 मुंडे नहीं खेलते पे, उन्होंने बगैर भी तुसी ढेर हो गए। अभी अल्जारिया जोसेफ, जेसन होल्डर, रोविन पॉवेल, ये 3 भी नहीं थे, ठीक है। और आपके ढेर हुए वो शुमार जोसेफ अच्छी बॉलिंग करता है, जेडन सील्स अच्छी बॉलिंग करता है, उनका बॉलिंग अटैक ये भी अच्छा है, बट भाईजान उन्होंने मेन नहीं, तुसी अपना मेन खिडा रहे हो। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही। आपका टॉप ऑर्डर इस सीरीज के अंदर फ्लॉप था, फ्लॉप। ना बाबर ने जिम्मेदारी ली, ना रिजवान ने ली। उसके बाद अब्दुल्ला, साइम, सलमान लियागा ने भी ली। वो तो कप्तान है टी20 का, उसको जिम्मेदारी अब ज्यादा लेनी है कि वो पाकिस्तान का कप्तान है। मेरे पास सवाल आएंगे कि आप तो वाइस कैप्टन भी उस टीम के, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो कुछ नहीं कर रहे। वही हुसैन तलत, हसन नवाज ने कर दिया। और आज हमारा नसीम शाह भी नहीं खेला, नसीम शाह की जगह हसन अली आ गया। काफी अच्छे स्पेल किया उसने शुरू के अंदर आकर। और शहीन द चील, उफ। रिजवान साहब ने बुलाया कि आप आओ हमें विकेट लेकर दे दो, और शहीन ने क्या किया, वही जो उसकी डेथ बॉलिंग का मसला है, नहीं सॉल्व हो रहा उसका डेथ बॉलिंग का इशू। हसन अली ने भी आके बीच में आके रन्स खा लिए एंड में, लेकिन रन्स रह के इतने गए थे, उनका प्रेशर उतर गया हुआ था जब उन्होंने लपेटे मारने शुरू किए। अबरार को भी फिर मारा शहीन। रिजवान का एक ये भी मुझे लगा कि यार घटिया डिसीजन था कि यार आप एक बॉलर शॉर्ट हो 10 ओवर वाला, आप 10 ओवर का एक बॉलर शॉर्ट हो, वो पार्ट टाइमर से आप निकलवा रहे हो। अगर तू भी कर, अगर आप भी करो सलमान, आप भी करें ना, हमें 10 ओवर का काम चाहिए, हम करेंगे तो होएगा ना, अगर नहीं होगा तो वो चिक्का लगाएंगे और हमें लर्न मिलेगा। ऐसा तो नहीं ना होता। अब ये जो रिजवान साहब की स्ट्रैटेजी है या माइक हैसन की स्ट्रैटेजी है,
उसको चेंज करना है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया के टाई चढ़े, किसी इंग्लैंड की टीम के टाई चढ़े भाई, वो आपके जो पार्ट टाइमर है ना उनको मारेंगे। और साम यार अभी बच्चा है, आप उसको बॉलिंग पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो कि जो उसकी बैटिंग है वहां वहीं पर ना खत्म हो जाए, कहीं इंजरी होगी बॉलिंग की वजह तो फिर बैटिंग ਦਾ से की करेंगे। आपको चाहिए कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ला कर रखो। कोई यार अपनी अप्रोच जो माइक हैसन ने रखी हुई है कि असं ऑलराउंडर भर के जाने ने, घटाओ ऑलराउंडर। हम अब फंस चुके हैं सीरीज के अंदर आकर। अब जो ट्यूसडे को मैच होना है वो सीरीज का डिसाइडर होगा, तो देखते हैं कौन सा प्लेयर, सीनियर प्लेयर स्टेप अप करता है कि यार हमारी जो हिस्ट्री है वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, हम सीरीज ही नहीं हारे हुए कितने सालों से, तो यार अगर हम कल परसों सीरीज हार गए तो बेशर्मी होती है, हमें तो शर्म भी नहीं आती। मैच बना हुआ भी था, ऐसा नहीं था कि मैच नहीं बना हुआ था। 181 अगर बन गया तो आप अगर देखा जाए ना 50 ओवर के हिसाब से, तो आपका रन रेट सही था। अगर हसन नवाज और शाहीन थोड़ी देर और खड़े होते, क्या पता 200 भी वो पार करवा देते, देन उसके बाद कुछ अच्छा होता। लेकिन बारिश ने भी तो आना है ना, और आपका रन रेट शुरू से ही खराब था। आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने कुछ किया ही नहीं, लिदे मारी हुई थी हर एक जगह पिच पे, ऐसे ऐसे मैंने पॉटी किया है, वो हसन नवाज तुम जाके साफ कर देना। अब ए करोगे तो भाईजान थोड़ा कोई हाल ही ना होना। इस वेस्ट इंडीज की सीरीज के अंदर दो नवाज छाए हुए थे, एक हसन नवाज और एक मोहम्मद नवाज डॉट द मैच विनर। आज उसने 2 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है, पूरा प्रेशर बनाया हुआ था वेस्ट इंडीज के बैटर्स के ऊपर। और हाँ, ये बैटर के ऊपर जो प्रेशर आया हुआ था ये अबरार की बॉलिंग के साथ, उसके बाद जो शुरू में शाहीन ने बॉलिंग की, हसन अली ने की, देन उसके बाद नवाज जो बॉलिंग कर रहा था ना, ये बड़ी बड़ी डिग्री फेर रहा था गेंद को, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी उम्मीद मिली थी। बट वो उम्मीद पे पानी फेर दिया गया। कुछ रिजवान के टिपिकल डिसीजंस थे, उसकी वजह से छक्के चुक्के मारे गए। रदरफोर्ड, वो यार कितना खूबसूरत है तू, कितने खूबसूरत हो आप हैं, आपने बहुत ही प्यारे छक्के मारे हैं। सही बात, रोना आ गया था मुझे जिस दिन चबा रहा था बबल और अपनी ही प्यारी शक्ल मुझे दिखा रहा था। मैं कहा यार तेरा बेड़ा कर को, तेरा कुछ ना रे। अब सीरीज पाकिस्तान हार गया, शायद शायद जीत गया, तो इसका फैसला तो ट्यूसडे को होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाईजान सीरीज जा रही है और इनकी जलालत शुरू हो रही।